बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पैसिव वॉइस के टेंसेस के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा जो पैसिव वॉइस का नेक्स्ट टेंस है वो है पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का आज हम पैसिव वॉइस देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक्टिव देखेंगे। इसका एक्टिव जो होता है उसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ये सिर्फ एक ही टेंस में, पूरे 12 टेंसेज जो है उसमें से सिर्फ एक टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस, इसके अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो और इसके अंदर डिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। डिड जो है ये बजाते खुद डू की सेकंड फॉर्म है, और जब ये इस टेंस के अंदर किसी कोई सवाल या फिक्रा बनाना हो तो उस टाइम ये डिड का इस्तेमाल किया जाता है। और जब डिड का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो अभी ये हमने इसका जो एक्टिव वॉइस होता है सिंपल पास्ट टेंस का, उसका हमने फार्मूला देखा। तो इसका एक फिक्रा मुकम्मल करते हैं। आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी। ये लर्न जो है लर्न की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे इस सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करते हैं। तो ये आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी। तो ये था इसका सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला, और ये इसका एक फिक्रा हमने मुकम्मल किया। अभी हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, उसका फार्मूला क्या है। तो और उसके बाद हम उस कुछ टेंस जो है फिक्रे वो मुकम्मल करेंगे। तो पैसिव वॉइस, हमेशा जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसके अंदर शुरू पे जो लगाया जाता है वो ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। कोई भी टेंस हो तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू पे लेके आए, और वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो इसमें इस्तेमाल होगा सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, उसके अंदर हम वाज वर्ब इस्तेमाल करेंगे। वाज वर्ब जो है ये हमारी बी फैमिली जो है, पैसिव वॉइस के अंदर बी फैमिली इस्तेमाल की जाती है। तो बी फैमिली जो सिंपल टेंसेज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके अंदर इज एम और वाज वर्ब और शैल विल का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये पास्ट का टेंस है तो इसलिए इसके अंदर बी फैमिली कैटेगरी से हम वाज वर्ब इस्तेमाल करेंगे बतौर हेल्पिंग वर्ब। जो वाज वर्ब होता है जो इससे अगला टेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस जितने भी टेंसेस होते हैं उसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो मेन चेंजेस जो होती है ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आ जाते हैं और सब्जेक्ट को लास्ट पे लेके चले जाते हैं पैसिव वॉइस टेंसेस के अंदर। तो अभी हम इसी को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। ये जो ऊपर हम लोगों ने एक्टिव का फिक्रा एक मुकम्मल किया है, इसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारे पास है इंग्लिश, इंग्लिश को हम शुरू पे लेके आएंगे इंग्लिश। उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूले के देखेंगे कि फार्मूले के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे वाज आएगा। इंग्लिश वाज लर्नड, जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी लर्न होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है लर्न की वो भी लर्न होती है। इंग्लिश वाज लर्नड बाय मी, आई की जगह पे हम मी लगाएंगे उसकी ऑब्जेक्टिव केस। तो ये हमारे पास है जो इसका पैसिव वॉइस होता है, इसी को हमने कन्वर्ट किया एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस का एक फिक्रा बन गया। अभी हम देखेंगे कि अगर डिड को इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा। ये नीचे हमने एक फिक्रा लिखा है, डिड ही सॉल्व द मैटर, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि डिड का इस्तेमाल किया गया है, डिड हमेशा कोई सवालिया फिक्रा बनाना हो तो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। डिड ही सॉल्व द मैटर, डिड की जगह पे वाज आ जाएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो अभी हम जो पैसिव बनाएंगे उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो होगा वाज वर्ब, तो इसीलिए डिड की जगह पे वाज आ जाएगा। डिड अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारे पास है द मैटर, वाज द मैटर। उसके बाद सॉल्व वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉल्व जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी सॉल्व। वाज द मैटर सॉल्व्ड बाय हिम, ही की जगह पे हिम आ जाएगा, तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने डिड वाले जो फिक्रे होते हैं, अगर डिड वाला कोई एक्टिव वॉइस का फिक्रा आ जाए तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह हल किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि अगर
कोई टेंस आ जाता है उसके अंदर डिड का भी इस्तेमाल किया जाता है, और बट, व्हेन, हु, इस जैसे जो फिगरे होते हैं उसको भी अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। ये हमने एक फिगरा लिखा हुआ है, वेयर डिड ही कीप द कीज। वेयर भी आ गया और डिड भी आ गया। तो जो भी पैसिव वॉइस बनाना हो एक्टिव से पैसिव, अगर वहां पे वर, वेयर, बट, हु वगैरह का इस्तेमाल किया जाए तो उसको वैसे का वैसा ही लिखा जाता है। वेयर वैसे का वैसा आ गया। डिड की जगह पे हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर वाज और वर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे वर आएगा। वर क्यों आएगा? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसकी निस्बत से हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो है द कीज, बहुत ज्यादा कीज है, तो इसीलिए वर का इस्तेमाल किया जाएगा। वेयर वर द कीज केप्ट। कीप की जो थर्ड फॉर्म है वो है केप्ट। वेयर वर द कीज केप्ट बाय हिम। ही की जगह पे हिम आ गया उसकी ऑब्जेक्टिव केस। तो ये हमने अगर वेयर, व्हाट, हु वगैरह का कोई भी सिंपल टेंस आ जाता है तो उसको जब पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है तो व्हाट, वेयर वगैरह वैसे का वैसा होता है, बाकी डिग्री को हमने चेंज करना होता है। तो लास्ट पे इसका क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये था हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अगर कोई सिंपल टेंस आ जाता है तो वो कैसे बनाया जाता है, अगर डिड का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, अगर वेयर और डिड दोनों का इस्तेमाल किया जाए तो उसका फिगरा कैसे बनाया जाता है। तो ये हम लोगों ने इसका मेन जो होता है ये फार्मूला अगर बंदे को याद रह जाए तो जौन सा मर्जी टेंस दे दें तो उसका जो पैसिव होता है वो बनाना इजी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट टेंस जो पैसिव वॉइस का होता है सिंपल पास्ट से आगे नेक्स्ट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।